टुडेज टॉपिक इज OCM चैप्टर 4 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1, जिसका आज हम लोग लेने वाले हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कि कितने अलग अलग तरीके के पार्टनर्स और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एकदम इजीली समझने वाले। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को ध्यान से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जो है उसको ऑल कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। देन सबसे पहले समझते हैं काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के पार्टनर्स होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है कि जहाँ मतलब कि काफ़ी सारे जो पार्टनर्स होते हैं मिलकर जब कोई बिजनेस करते हैं तो उसी को हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। तो उस पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर अलग अलग तरीके के पार्टनर्स होते हैं। तो ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ऐसे काफ़ी सारे पार्टनर्स हैं, जैसे एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, और ऐसे ही काफ़ी सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जिनके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्टनर है उसके बारे में जानते हैं। एक्टिव पार्टनर क्या होता है। ठीक है, अब एक्टिव पार्टनर, एक्टिव लिखा है, नाम से ही समझते हैं। एक्टिव का मतलब होता है जो एक्टिव हो, कुछ काम कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा पार्टनर जो हर एक काम में एक्टिव हो, करता हो वो काम, उसी को हम कहते हैं एक्टिव पार्टनर। जैसे कि मैनेजमेंट में भी वो काम कर रहा है, यानी कि सपोज कि एक दुकान खोली है, पहले तो वो पार्टनरशिप उधर करेगा, यानी कि कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसका शेयर भी लेगा। ठीक है, अब वो जो मैनेजमेंट का काम जब आएगा, मतलब उस बिजनेस को चलाने का भी काम आएगा, तो उसमें भी जाकर वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी वो काम भी करेगा, बिजनेस में काम भी करेगा, हेल्प भी करेगा बिजनेस को ग्रो करने में। तो इसी को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं, जो हर एक काम करता है उस पार्टनरशिप फॉर्म का, मतलब मैनेजमेंट में भी हेल्प, मतलब पार्टिसिपेट करता है और कैपिटल भी मतलब देता है। ठीक है, तो इसी को हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। देन डोरमेंट पार्टनर इसका अपोजिट होता है, ये भी कैपिटल देता है, ये भी प्रॉफिट एंड शॉर में, मतलब जो लॉस होता है उसके अंदर शेयर लेता है, अपना हिस्सा लेता है, लेकिन ये एक्टिव मतलब ये पार्टिसिपेशन नहीं करता है मैनेजमेंट के अंदर। सब जैसे कि अगर कोई दुकान है, ठीक है, ये जो दुकान है इसके अंदर इसने पैसे तो लगा लिए एक पार्टनर्स ने, जैसे मान लेते हैं ये ए है जिसने जो डोरमेंट पार्टनर है जिसने इस बिजनेस के अंदर मतलब पैसे लगा दिए हैं, लेकिन ये जो ए है ये बिजी रहता है, ये अपना खुद का एक दूसरा बिजनेस है उसके अंदर काम करता है। तो उस टाइम पे ये जो पार्टनर है ये जो पार्टनरशिप फॉर्म है इसको कह देगा कि मैं जो हूँ, मैं इस बिजनेस में हेल्प नहीं कर सकता, मतलब मैनेजमेंट में काम नहीं करूँगा, बस मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, कैपिटल दे रहा हूँ और मेरे को पार्टनर बना लो, और प्रॉफिट एंड लॉस आएगा तो मैं उसको मेरे साथ शेयर कर देना। तो इसी को हम डोरमेंट पार्टनर कहते हैं, जो कोई भी काम नहीं करता, मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करता। हो सकता है कोई भी इशू हो, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, अभी मैंने बिजी का बताया, हो सकता है कि उसको मन नहीं हो वहाँ पे काम करने का। तो ऐसे कोई भी रीजंस की वजह से वो जो पार्टनर है जब वहाँ पे काम नहीं करता है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब रखता है कि पैसे डाल दिए हैं, अब पैसे प्रॉफिट होगा तो पैसे देना, लॉस होगा तो मैं पैसे भरूंगा। तो ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें हम डोरमेंट पार्टनर्स कहते हैं। और एक्टिव पार्टनर्स का उल्टा है, वो काम भी करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस भी लेते हैं। अब ये नाउ अपना नेक्स्ट पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर्स। तो नॉमिनल पार्टनर्स का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनर जो कैपिटल नहीं देगा, मतलब अगर वो पैसे वैसे इन्वेस्ट नहीं करने वाला है आपके बिजनेस के अंदर, वो सिर्फ उस फॉर्म को सिर्फ अपना नाम इस्तेमाल करने की परमिशन दे देगा। ठीक है, यानी कि वो कैपिटल के बदले में अपना नाम इस्तेमाल करने को दे देगा, और उसके बदले में मतलब क्योंकि कैपिटल नहीं दे रहा है तो इसका सीधा मतलब होता है कि जब वो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उस फेम का, उस फॉर्म का, तो वहाँ पे वो हिस्सा भी नहीं लेगा, शेयर भी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल उसको शेयर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कैपिटल जो इन्वेस्ट करेगा उसी को हिस्सा मिलेगा। तो क्योंकि वो कैपिटल नहीं दे रहा है तो वहाँ पे वो शेयर भी नहीं लेगा। ठीक है, मतलब हिस्सा भी नहीं मिलेगा उसे, बस मतलब एक पर्टिकुलर हो सकता है वो कुछ फीस चार्ज करे कि मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, यानी फ्री में तो नाम इस्तेमाल करने नहीं दूंगा। तो वो जो पर्सन होता है वो अपना नाम इस्तेमाल करने देता है उस बिजनेस को, उसी को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। और ये जो पार्टनर होता है इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है इन नेचर। बेसिकली देखो इस तरह से समझो, सपोज कि मानो एक पर्सन है जो काफ़ी मतलब फेमस है, ठीक है, उसको सब लोग जानते हैं, काफ़ी अच्छा आदमी है और काफ़ी फेमस आदमी है, उसको सब पहचानते हैं। अब एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ठीक है, वो चाहता है कि वो जो पर्सन है वो हमारे साथ पार्टनर बन जाए, और उसका अगर हमारे साथ नाम जुड़ जाता है तो लोगों को लगेगा ये इसकी बिजनेस है, इसका फॉर्म है, तो ये जो प्रोडक्ट देगा वो भी हमें अच्छे ही देगा, तो उसकी वजह से उसका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। ये जो मतलब फ्रेम होगा वो उसे पार्टनर बनाना चाहेगा, लेकिन वो जो नॉमिनल पार्टनर है वो कहेगा मैं तुम्हारे बिजनेस में पैसा नहीं लगाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भरोसा नहीं है तुम्हारा ग्रो होना हो, मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन वो जो फ्रेम होगा वो बोलेगा आप मुझे सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल करने दे दीजिए, आपको मतलब पब्लिक को लगेगा कि आप हमारे पार्टनर हो, लेकिन आप हमारे पार्टनर नहीं रहोगे, सिर्फ आपका नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो वो जो मतलब नॉमिनल पार्टनर होगा वो ठीक है, उसे परमिशन दे देगा, और हो सकता है उसके बदले में कुछ अमाउंट ऑफ फीस लेके आपको इतने महीने, हर महीने मुझे इतने पैसे देने होंगे, या फिर
मंथली वीकली कभी भी आपको मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे अगर आप मेरा नाम इस्तेमाल करते हो तो ऐसा कुछ होने के बाद डील वो जो पार्टनर्स है फर्म के, वो उस नॉमिनल पार्टनर का नाम इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से लोग जो है उसके मतलब नाम से उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे उस फ्रेम का। और कल को अगर मान लेते हैं अगर वो जो फ्रेम है अगर किसी के साथ धोखाधड़ी करता है या फिर किसी से लोन लिया है, क्योंकि वो जो पार्टनर मतलब लोगों ने तो मतलब जो भी बिजनेस है फॉर्म है उसको लोन भी उस पार्टनर के नाम पे ही दिया गया है कि ये जो बिजनेस है इसका ये बिजनेस जो है वो उस पर्टिकुलर फेमस पर्सन का है, तो इसलिए हम देंगे तो हमें डर नहीं है, वो मिल जाएगा हमें पैसे। लेकिन कल को अगर वो जो बिजनेस है वो लॉस में चला जाता है और बंद पड़ जाता है तो वो पैसे जो है इस नॉमिनल पार्टनर्स को अनलिमिटेड यानी कि अपना घर बार बेच के देना पड़ेगा, क्योंकि इसके नाम पे वो बिजनेस रन हो रहा था, लोगों को लग रहा था इसका बिजनेस है, इस वजह से इसके भरोसे पे लोग इसे लोन भी दे रहे थे इस बिजनेस को, और अगर लॉस होता है अगर लाइबिलिटी ज़्यादा होती है तो इसे भी भरना पड़ सकता है। तो इसी को हम नॉमिनल पार्टनर कहते हैं। देन अपना नेक्स्ट पार्टनर होता है सीक्रेट पार्टनर। नाम से ही समझ आता है एक ऐसा पार्टनर जो सीक्रेट हो, किसी को पता ना हो कि ये पार्टनर कौन है, यानी किसी फर्म के जो मेंबर्स है पार्टनर्स थे सिर्फ उन्हें पता है कि ये पार्टनर कौन है, और आउटसाइडर जो है यानी बाहर के जो पब्लिक पर्सन है जो बाहर के लोग हैं उन्हें पता नहीं है कि ये कौन पार्टनर है। मतलब इस तरह से है कि उन्हें पता ही नहीं है कि इसके अंदर एक ऐसा भी पार्टनर है जो ये पर्टिकुलर पर्सन है। और बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो मतलब पता चले लोगों को कि हम इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर है। हो सकता है कोई मतलब सेलिब्रिटी हो और किसी पर्टिकुलर बिजनेस में चाहता है जाना, लेकिन वो जानता है कि वो बिजनेस अच्छे से ग्रो होगा, लेकिन वो चाहता है कि मेरा जो नाम है उस बिजनेस में नाम ना आए, क्योंकि लोगों को हो सकता है कि इमेज जो है मेरी वो ख़राब हो जाए, या फिर दूसरा कोई रीज़न हो सकता है। उसकी वजह से वो जो पार्टनर है उस पार्टनरशिप फर्म को कहेगा कि आप मेरा जो नाम है उसको सीक्रेट रखो, किसी को बताओ मत कि मैं आपके बिज़नेस में काम कर रहा हूँ, पार्टनर हूँ। तो इसी को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। और ये भी बेसिकली एक्टिव पार्टनर की तरह ही होते हैं कि ये भी मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हैं, सारे काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो उसको भी मतलब शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, लाइबिलिटी हुआ तो उसको अनलिमिटेड है तो वो भी भरेगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक्टिव पार्टनर की जैसे ही रहती है, बस इतना फ़र्क रहता है कि एक्टिव पार्टनर जो है उसे लोग जानते हैं कि ये पार्टिकुलर जो पर्सन है ये इस बिजनेस का मेंबर है, पार्टनर है, लेकिन सीक्रेट पार्टनर के बारे में कोई नहीं जानता। अगर कहीं पे मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो वो जो सीक्रेट पार्टनर है वो अंदर से ही सब कुछ देखेगा, लेकिन बाहर आकर किसी को बताएगा नहीं कि मैं भी ये पार्टनर उस बिजनेस का। इसी को हम सीक्रेट पार्टनर कहते हैं। देन अपना जो नेक्स्ट पार्टनर होता है वो होता है माइनर एज पार्टनर। नाम से समझ आता है माइनर मतलब होता है कि जो 18 साल से नीचे होता है, यानी कि बच्चे छोटे जो होते हैं 18 साल से नीचे उन्हें हम माइनर बोलते हैं। देन ऐसे पार्टनर जो माइनर हो, छोटे हो, 18 साल से नीचे हो, उन्हें हम माइनर पार्टनर कहते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट बना हुआ है 1872 का, उसके हिसाब से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कोई भी जो माइनर है मतलब 18 साल से नीचे जो है वो किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और क्योंकि पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट के बिना मतलब एग्रीमेंट के बिना हम किसी भी तरह पार्टनरशिप को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ले सकते, यानी पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। लेकिन अगर लेना चाहे, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ले नहीं सकते, ले सकते हैं, लेकिन अगर लेना चाहे तो उसके लिए जितने भी पार्टनर्स हैं उनका मतलब परमिशन चाहिए होगा। सारे जितने भी पार्टनर्स हैं, सपोज कि अगर 10 पार्टनर्स हैं तो 10 के 10 पार्टनर्स को कहना होगा कि ठीक है हम इस माइनर को ले सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। लेकिन जब वो माइनर हमारे पार्टनरशिप में आएगा तो अगर मान लेते हैं प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट के अंदर उसको हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, जितना भी उसका हिस्सा है उतना उसे मिलेगा। लेकिन अगर कल को कोई लाइबिलिटी है, मतलब उसकी अगर समझ लेते बैंक मतलब हमारा जो बिजनेस है फॉर्म जो है उसने 1 लाख का लोन लिया था और उस लोन को भरने के लिए उनकी सिर्फ कमाई जो हुई थी वो सिर्फ 10 ही हज़ार हुई थी और 90 हज़ार भरना है, तो वो जो पर्टिकुलर जो पार्टनर है, माइनर पार्टनर जो है, वो जो 18 साल से नीचे का जो बच्चा है उसके पास नहीं जाएंगे कि आप अपना घर बार बेचो और मुझे वो पैसे दो उसको पे ऑफ करने के लिए, क्योंकि वो जो माइनर पार्टनर होगा उसकी जो लाइबिलिटी वो अनलिमिटेड होगी जब तक वो मेजर पार्टनर नहीं बन जाता है। यानी कि 18 साल से ऊपर होने तक वो तब तक माइनर रहेगा और वो सिर्फ प्रॉफिट के अंदर ही अपना हिस्सा लेगा। जब तक प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के अंदर अपना हिस्सा ले लेगा, लेकिन अगर कोई लाइबिलिटी भरने का टाइम आएगा तो उसका लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा। अगर समझ लीजिए 1 लाख मतलब अगर 1 लाख लगाया था उस बिजनेस के अंदर तो डूबने करेगा तो सिर्फ वो 1 ही लाख डूबेगा और उसका घर से जेब से पैसे निकलने वाले नहीं है। इसी को हम माइनर एज पार्टनर नीचे वाले पार्टनर्स होते हैं। नाउ अपना जो नेक्स्ट पार्टनर होता है वो होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली। नाम से समझ आता है कि ऐसा पार्टनर जिस प्रॉफिट में सिर्फ रहता है, यानी कि अगर आपका लॉस होता है या फिर लाइबिलिटी भरने का टाइम लॉस होता है तो उसके अंदर वो नहीं रहेगा, वो सिर्फ आपके प्रॉफिट में रहेगा। ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, जो सिर्फ आपको वो कैपिटल भी देंगे
और बेसिकली वो क्योंकि आपके सिर्फ प्रॉफिट में है तो इस वजह से वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो किसी भी तरह का काम नहीं करते। और हाँ, एक और बात बताना भूल गया माइनर का, कि माइनर्स जो होते हैं वो भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी वो भी कोई काम नहीं करते क्योंकि इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है और ये बच्चा है। तो हो सकता है इतनी बड़ी फर्म को अगर हम इसे मैनेज करने के लिए दे दिए तो कोई गलती वल्ती करेगा तो पूरे फर्म को उसका भुगतना पड़ेगा ना, कुछ लॉस वॉस हो गया तो इस वजह से माइनर को काम नहीं करने दिया जाता है। और वैसे ही सेम केस में यहाँ पे प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली में भी यहाँ पे हम ये जो पार्टनर होगा इसे हम काम करने नहीं देंगे मैनेजमेंट में, क्योंकि सिर्फ इससे फायदे से मतलब है, लॉस हुआ तो फिर तो बाकी पार्टनर्स को उसको भुगतना पड़ेगा। इस वजह से क्योंकि लॉस होने का डर है तो वो खुद उस बिजनेस को संभालेंगे, ना कि इसे देंगे, क्योंकि ये लॉस कर सकता है, इसको तो मतलब ही नहीं रहेगा ना, लॉस हुआ तो मेरे को क्या करने का है। तो इस वजह से ये जो पार्टनर होता है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इसकी जो लायबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड होती है। देन आगे का जो अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है नेक्स्ट पार्टनर जो है वो है सब पार्टनर्स। सब पार्टनर का मतलब होता है एक ऐसा पार्टनर, सपोज कि एक पार्टनर है एक बिजनेस का, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे उसमें से एक पार्टनर है। ये जो पार्टनर से इसने सोचा कि मैं अपना जो हिस्सा है वो अपने भाई को दे देता हूँ, ठीक है, अपना मतलब मेरा जो हिस्सा है उसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा अपने भाई को दे देता हूँ, बेच देता हूँ उसको। मतलब उसका मान लेते हैं 25% था तो उसने सोचा कि मैं उसे 10% अपना हिस्सा दे देता हूँ, मेरा 15 हो जाएगा, उसका 10% हो जाएगा। तो वो जो उसका भाई है उसको हम पार्टनर नहीं बोलेंगे, उसे हम सब पार्टनर बोलेंगे। सब पार्टनर इसलिए क्योंकि वो जो पार्टनर उसने अपना हिस्सा उसे ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसी को हम सब पार्टनर कहते हैं, यानी कि उस पार्टनर का हिस्सा है वो सब पार्टनर, तो इसी को हम सब पार्टनर कहते हैं। देन अपना नेक्स्ट पार्टनर होता है वो होता है पार्टनर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी। ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट में। अब ये कैसा पार्टनर है, सपोज कि एक पार्टनर था, एक आदमी था जिसने आपके बिजनेस के अंदर 20,000 के शेयर लिए, मतलब हिस्सा लिया 20,000, सबने मतलब 1 लाख का सबको मतलब 1 लाख रुपए टोटल कैपिटल चाहिए था, 5 पार्टनर थे, सबने 20,000 रुपया दिया, ठीक है। बट ये जो पार्टनर है इसने सिर्फ 10,000 रुपये दिए, बोले 10,000 बाद में दे दूंगा, कल दे दूंगा, ठीक है। अब पता चला कल जो है वो बिजनेस डूब गई और लायबिलिटी अब चुकाने की बारी आ चुकी है, मतलब सबको बैंक से लोन लिया था, वो बैंक से लोन जो है वो चुकाना पड़ेगा। 2 लाख का लोन लिया था, उसमें से 1 लाख तो बैंक जो है वो बिजनेस को बेच बाच के ले लिया और 1 लाख भरना है। अब वो जो पार्टनर है जिसने 10,000 दिए थे और 10,000 देना बाकी था, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ वो बचे हुए 10,000 देने की है, ठीक है। और एक्स्ट्रा घर से देने की जरूरत नहीं है उसके पास, क्योंकि 20,000 के उसने हिस्से लिए थे, तो इस वजह से सिर्फ उसे और जो 10,000 देना बाकी था वो सिर्फ उतना ही पैसे देगा और एक्स्ट्रा पेमेंट उसे करने की जरूरत नहीं है। और अगर उसने वो भी दे दिया होगा तो उसको फिर कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना भी उसको पैसे लेने के होंगे अगर उसके हिस्से में से, तो सिर्फ उसका हिस्सा जो है उसे बेच दिया जाएगा और उसी से जितने भी पैसे आएंगे वो पे ऑफ किए जाएंगे उस लोन को फुलफिल करने के लिए। तो ये जो पार्टनर्स होता है ये इस तरह का होते हैं कि सिर्फ इन्हें लिमिटेड लायबिलिटी उनके पास होती है, यानी जितना शेयर लगाया डूबने करेगा तो सिर्फ 1 लाख रुपया लगाया तो 1 ही लाख डूबेगा, अलग से मेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है लोन भरने के लिए। देन अपना लास्ट जो एक पार्टनर होता है वो होता है कॉजी पार्टनर। कॉजी पार्टनर ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं ये मतलब ये जो पार्टनर्स होते हैं ये भी किसी तरह के पार्टिसिपेशन नहीं करते मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि अब ये रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो यार रिटायरमेंट ले लिए इस वजह से अब ये कोई भी काम नहीं करते हैं बिजनेस के अंदर। बस जो शेयर आता है मतलब जितना भी प्रॉफिट अगर होता है तो उसके अंदर जितना भी इनका हिस्सा होता है वो हिस्से को ले लेते हैं। अगर मतलब कोई प्रॉफिट हुआ तो उसे अपने हिस्से में ले लेंगे। देन और अगर किसी को लोन भरना है मतलब लायबिलिटी भरनी है तो उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए इनके पास भी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है, तो सो दैट ये भी उसको लायबल रहेंगे, ये भी उन्हें पे ऑफ करना पड़ेगा इन्हें भी, ठीक है। तो सबकी जितनी भी रहती है सबकी लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। बस ये जो मैंने अभी आपको 2 ठो बताए थे वो उन्हीं लोगों की कुछ लोगों के ही अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं रहती, लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। देन आई होप आपको ये जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है वो समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेक श्योर आप लोग कमेंट सेक्शन में इजीली लिख दो, मैं आपको काफ़ी इजीली बता भी दूंगा, आसान भाषा में समझा दूंगा कि क्या होता है अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो। देन ये तो आज का टॉपिक होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में। हमने तो देखा पार्टनर्स कितने अलग अलग तरीके के होते हैं, अब देखेंगे कि अलग अलग तरीके के पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, किस तरह के किस तरह के पार्टनरशिप फॉर्म होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे आने वाले लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो अगर आपको वो वाली लेक्चर देखना है तो आप ये जो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट है इसे क्लिक करके देख सकते हो, और वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया है ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कर दो।